जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता, हासिल उन्हीं को होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल पर बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ रीज़न है, शायद आप लोग को पता चल गया होगा। हमने इसके बारे में कम्युनिटी टैब पर भी पोस्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि इस प्रकार के वर्गमूल को कैसे निकालेंगे, इस प्रकार के वर्गमूल को कैसे निकालेंगे। और साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे इसका वर्गमूल निकालने के लिए √9 का वर्गमूल 3, √16 का वर्गमूल 4, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7। लेकिन अगर उसमें अगर कह दे कि √13 का वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसमें जो है दिमाग घूम जाएगा। इसमें दिमाग घूम जाता है, कहेगा √47 का वर्गमूल, इसमें भी दिमाग घूम जाएगा। लेकिन आज की क्लास में आप लोग अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग को जो है ऐसा प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। ऐसा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही छोटा क्लास है यह, बहुत ही छोटा क्लास है। अगर आप इस पूरा क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग यह कहिए कि √9 मतलब है कि 9 का वर्गमूल आप लोग कैसे निकालते हैं। तो √9 का वर्गमूल पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फैक्टर। तो इसका फैक्टर होता है 3 × 3 होता है। इसमें से एक का जोड़ा निकालते हैं, तो 3 हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। ठीक, और वही उसी प्रकार 49 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो 7 × 7 निकाल लेते हैं और इसमें से एक को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर उसमें कह देता कि √10 का वर्गमूल, √13 का वर्गमूल, √47 का वर्गमूल, √26 का वर्गमूल, मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल मतलब कि पूरा वर्गमूल ना निकले, तो उसी संख्या के बारे में उसी प्रकार के क्वेश्चन को आज जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए इस पर एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं। √10 क्या लेते हैं? √10 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं और ट्रिक भी आप लोग को पता चल जाएगा। √10 का वर्गमूल अगर कह देगा निकालने के लिए √10 का वर्गमूल, तो सबसे पहले इसके आगे की संख्या या पीछे की ऐसी संख्या को लेना है जिसका वर्गमूल आ जाता है। हमने क्या बोला? इसके आगे की संख्या या इसके पीछे की संख्या, ऐसी संख्या को लेना है जिसका वर्गमूल जो है निकल करके आ जाता है। तो इसकी आगे की संख्या है 11, 12, 13, तो मतलब इसका जो है वर्गमूल होता नहीं है। अगर इससे पीछे जाते हैं तो इसमें एक संख्या आता है 9, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका जो है वर्गमूल आ जाता है निकल करके। तो √9 का वर्गमूल +1, मतलब 9 + 1 होता है ना 10। चूंकि यह बिल्कुल नियम गलत है, क्योंकि एक जो है रूट के बाहर है तो ऐड इसमें होगा नहीं। लेकिन आपको जो है इसमें मने मन ऐड कर देना है। क्या करना है? मन ही मन इसको जो है ऐड करना है। 9 + 1 10 होता है। ठीक, और इसका वर्गमूल आ गया है 3 + 1 आ गया। अब इसमें क्या करना है? इसके बट्टे में इसका जो वर्गमूल आया है 3, इसके 2 गुना संख्या को यहाँ पे लिख देना है। इसके 2 गुना संख्या को यहाँ पे लिख देना है। तो 3 दूना 6 हो गया। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 1 बटे यानी कि 6, मतलब इसको जो है सॉल्व कीजिए आप लोग पहले। तो 6 × 3 = 18, 1 19 बटे 6। ठीक, तो 6 × 3 = 18 हासिल 1 आया, तो 6 एकम 6, 4, 6 × 6 = 36, मतलब इसका वर्गमूल आ गया। कितना आ गया? 3.16 इसका जो है वर्गमूल आ गया निकल करके। ठीक है दोस्तों, क्या अभी तक आपने इसको नहीं समझा? तो कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। अब मान के चलते हैं दोस्तों, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं √11 का। मान लेते हैं √11 ही लेते हैं, √11। तो इसमें जो है इसके आगे पीछे की संख्या, ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसका वर्गमूल आ जाता है निकल करके। तो इसमें एक संख्या है 9,
√9 प्लस 9 में कितना ऐड करेंगे कि मतलब कि 11 आ जाए, तो 9 में 2 ऐड करने पर 11 आ जाता है। फिर इसका जो है वर्गमूल आ गया है 3 प्लस 2, इसके बटे में इसके 2 गुना को यहाँ पे लिख देना है, तो 3 दूना 6, फिर इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो गया 3 प्लस 1/3, तो 3 तिया 9 1 10/3, तो यह हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इतना जो है इसका वर्गमूल कितना का आ गया है, 11 का वर्गमूल आ गया है 3.333। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इसको समझ गए होंगे। आइए इस पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मान के चलते हैं दोस्तों, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं √15 का। क्या लेते हैं? √15 का। इसका कह देगा भाई वर्गमूल निकाल करके दिखाओ। तो आप लोग क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो काम है, इसके आगे पीछे की संख्या को ढूंढना है जिसका वर्गमूल आ जाता है। तो इसमें जो है √16 का वर्गमूल आ जाता है 4, और इसमें 16 में से 1 अगर घटाते हैं 1, तो 16 में से 1 हुआ 15, इतना आ गया निकल करके। चूंकि यह 1 बाहर में है, यह इसमें घटेगा नहीं, लेकिन आपको इसमें जो है मने मन जो है घटाना है। क्या करना है? मन ही मन इसको जो है घटाना है। तो 16 का वर्गमूल आ गया है 4 माइनस 1 है। उसके बाद इसके बटे में जो है इसके 2 गुना को यहाँ पे लिख देना है, तो इनकी 4 गुना 2, इसके 2 गुना, इनकी 4 का 2 गुना को यहाँ लिखना है, तो इनकी 4 दूना 8 हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। 8 चौके 32, 1 33/8, ठीक। तो 8 चौके 32 हासिल 1, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, इतना जो है इसका वर्गमूल आ गया निकल करके। किसका? इनकी 15 का वर्गमूल आ गया 4.8 चौके 32, सॉरी घटेगा ना, 8 चौके 32 में से 1 गया 31 होगा, सॉरी हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, घटाने में मिस्टेक कर दिया था। 8 चौके 32 माइनस 1 हुआ 31/8 हुआ, ठीक। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 हुआ 24, 24 25 26 27 28 29 30 31, इनकी 7, तो 7 8 56, 7 नंबर 63, 7 8 56, इनकी 3.8 जो है इसका वर्गमूल आ गया। किसका वर्गमूल आ गया? √15 का। ओके दोस्तों, 3.8 हुआ इसका। आइए इस पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोग को समझ में आ जाएगा। मान के चलते दोस्तों, अगर इसमें कह देता कि √47 का वर्गमूल निकाल करके दिखाने के लिए, तो आपको इसमें क्या करना है, इसके आगे की संख्या या फिर पीछे की ऐसी संख्या को लेना है जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है। तो इसमें एक संख्या है 49 का वर्गमूल होता है 7, 49 का वर्गमूल 7 होता है। 49 में से 2 घटाएंगे तो 47 आ जाएगा, ठीक। तो 7 माइनस 2 बट्टे इसके 2 गुना संख्या को यहाँ पे लिखना है, तो 7 दूना 14, फिर इसको काटिए, 7 दूना 14, मतलब इनकी कट गया, तो 7, इनकी 7 माइनस 1/7 हुआ, ठीक। अब इसको जो है 49 में से 1 गया 48/7 हुआ। कितना हुआ? 48/7। इसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिए, तो 7 छके 42, 7 छके 42 हासिल 6 बचा, 7 छके 42 हासिल 6, 7 49 7 56, 7 56 मतलब इनकी 56 4, तो 7 चौके 28, इनकी 6.84 जो है इसका वर्गमूल आ गया निकल करके। क्या मैं गलत हूँ या फिर सही हूँ? तो 7 छके 42, 7 छके 42 हासिल 6 बचा, ठीक। तो 7 56 हासिल 4, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 5 35, सॉरी यहाँ पे 5 होगा,
यह हो गया इसका वर्ग, मतलब इनकी रूट 47 आ गया कितना, 6.85 जो है इसका वर्गमूल आ गया निकल करके, किसका, 47 का वर्गमूल निकल करके आ गया। ओके दोस्तों, आइए इस पर एक और धमाकेदार एग्जाम्पल लेते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग को जो है कोई भी मतलब इनकी किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है आप लोग निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं दोस्तों, हम लेते हैं 29 का वर्गमूल कहेगा निकालने के लिए, 29 का कहेगा वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसके आसपास की संख्या को पहले ढूंढना पड़ेगा, 29 के आसपास की संख्या को। तो 29 के आसपास की कौन सी संख्या है, एक है 25 है, एक कौन है 25 है, रूट 25 प्लस 4, यानी कि 25 4 29 होता है, 29 होता है। अब इनकी रूट मतलब 25 का वर्गमूल 5 प्लस 4 बटे इसके 2 गुना, इसके 2 गुना, तो 5 दूना 10, तो ये हो गया 5 प्लस 0.4, फिर इसको ऐड कीजिएगा तो 5.4 इसका वर्गमूल आ गया निकल करके, 29 का वर्गमूल निकल करके। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने जो है इसको समझ गया होगा। आप लोग के लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जो है उसका आंसर हमें कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग जो है इसको आसानी से समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, तो होमवर्क में क्या है वो देखिए। होमवर्क है फर्स्ट नंबर में, मतलब रूट 17 का वर्गमूल निकाल करके दिखाइएगा और आप हमें कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देते हैं रूट 19 का, इसका जो है आप लोग वर्गमूल निकालिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो है रूट मान के चलते हैं 24 का वर्गमूल आप लोग जो है इसका निकाल करके दिखाइएगा। मतलब इसका आंसर जो है कमेंट करना है। कैसे कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इतना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इतना, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इतना, ऐसे आप लोग को जो है कमेंट करना। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है आज की क्लास अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हमारे मतलब इनकी समझाने में, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा। और आप लोग को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।